उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में अभी वक्त बाकी है, लेकिन सियासी मैदान में हलचल अभी से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी जहां लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की रणनीति बनाने में जुटी है, तो वहीं एक ऐसा नाम है जिसने अचानक से राजनीतिक गलियारों की धड़कन बढ़ा दी है, और ये नाम है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। लोकसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब चंद्रशेखर आजाद ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने का ऐलान कर दिया है। 4 जून से शुरू होने जा रही उनकी सत्ता परिवर्तन यात्रा को सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। खास तौर पर दलित, पिछड़े, युवा और बेरोजगार वर्ग के बीच बढ़ती उनकी लोकप्रियता ने सियासी समीकरणों को एक नया मोड़ दे दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे बड़े विकल्प के रूप में उभर रहे हैं? क्या उनकी सत्ता परिवर्तन यात्रा बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी? और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने साफ संकेत दे दिए हैं कि उनकी पार्टी अब किसी बड़े आंदोलन का हिस्सा बनने के बजाय अपने दम पर राजनीति करने की तैयारी में है। उन्होंने नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो का नारा देकर सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दे दी है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि नगीना लोकसभा सीट पर बड़ी जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद का आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा है, और अब उनकी नजर सिर्फ एक संसदीय सीट पर सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने पर है। खास तौर पर दलित, पिछड़े, युवा और बेरोजगार वर्ग के बीच उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि उनकी इस यात्रा को सिर्फ एक बीजेपी के लिए ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी एक नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थन आधार को और मजबूत करने में सफल रहते हैं, तो 2027 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश का पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। दलित वोट बैंक, जो लंबे समय तक बसपा की ताकत माना जाता था, अब नए राजनीतिक विकल्पों की तरफ देख रहा है, और चंद्रशेखर आजाद उसी खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा उनकी सत्ता परिवर्तन यात्रा जनता के बीच कितना असर छोड़ती है, और क्या वो खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े विकल्प के रूप में स्थापित कर पाते हैं। जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि 2027 की सियासी लड़ाई का शंखनाद अब हो चुका है, और चंद्रशेखर आजाद ने इस लड़ाई को समय से पहले ही दिलचस्प बना दिया है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने सत्ता परिवर्तन यात्रा का ऐलान किया है, कहीं ना कहीं उससे विरोधियों में एक टेंशन बढ़ने लगी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने ये यात्रा निकाली है, सीधे तौर पर यह बीजेपी के लिए टेंशन की बात है। बीजेपी को सीधे चैलेंज देने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खूब चर्चाएं हो रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने सीधे सीएम योगी को चैलेंज दिया है। अब देखने वाली दिलचस्प बात यहां पर यह होगी कि सत्ता परिवर्तन यात्रा 2027 के चुनावों में चंद्रशेखर आजाद के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। क्या दलित, पिछड़े, युवा और अल्पसंख्यक चंद्रशेखर आजाद का साथ देंगे, या फिर एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप किसके पक्ष में जाएंगे और किसे वोट देंगे। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।